हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकुंज और आप हैं योर ओन क्लासेस के चैनल पर। हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10 एनसीईआरटीज़ का, और ये आरबीएससी में भी यही कोर्स है अभी तक। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। हमने थ्योरी और नोट्स पूरे लिख लिए थे। अब कुछ हम रिएक्शंस देखेंगे, उनके केमिकल नेम को हमको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है वो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, पहले हमने सिखा दिया है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूला में और फिर इसको करेंगे हम बैलेंस। तो इस रिएक्शन को करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca से सिंबल करते हैं और हाइड्रोक्साइड को OH से। उसके बाद कैल्शियम की वैलेंसी है 2, हाइड्रोक्साइड की है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CaOH ट्वाइस, मतलब इसका नाम हमको मिलता है CaOH ट्वाइस। ये केमिकल नेम था, हमने इसको कर दिया है केमिकल फॉर्मूला में। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तो सब जानते हैं, एक कार्बन और ऑक्साइड 2 यानी कि CO2। और फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगी। रिएक्शन आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम को किससे लिखते हैं? Ca से, अभी हमने देखा, ये इसका सिंबल है Ca कैल्शियम का। कार्बोनेट को लिखते हैं CO3 से। अब कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है, कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2 है। हम 2 से 2 को कट कर सकते हैं और हमारे पास सीधा यही फॉर्मूला वापस आ जाएगा, CaCO3 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो देखिएगा आपको कोई चेंज लगता है इसमें बैलेंस करने का? यहाँ पर सभी जो है वो बराबर है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पर कितना है? 1 ही है, सिर्फ एक ही कैल्शियम है, तो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। यहाँ पे कैल्शियम देखिए कितना है, यहाँ पे भी 1 ही है। उसके बाद ऑक्सीजन को देखिएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे है 2 तो ये रहा, यहाँ पर 2O ट्वाइस है, OS ट्वाइस है, तो O2 से भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब O2 है, और यहाँ पर भी 2 है, 2 और 2 हो गया 4। एक तो ये रहा और एक ये रहा। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, O3 यहाँ पर 3 और 1 यहाँ पे, तो टोटल कितना हुआ 4, तो ये भी बराबर है। अब देख लेते हैं कार्बन, यहाँ पर कार्बन सिर्फ एक है, यहाँ पर भी कार्बन सिर्फ एक है, और बाकी तो हमने बैलेंस करके देख लिए। हाइड्रोजन भी देख लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। यानी कि हमने पहले क्या किया इसमें, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, हमें इसको बैलेंस नहीं करना है। आगे वाली कुछ आएंगी उनको हम बैलेंस करेंगे। तो पहले केमिकल नेम को केमिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट किया, फिर उसको बैलेंस किया। अब बढ़ते हैं, ये तो देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को, जो कि है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट जो है वो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनाता है। तो एक बार थोड़ा सा इस क्वेश्चन का डिसेक्शन करें। यहाँ पे देखना, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन रिएक्टिविटी टेबल में हमने पढ़ा था कि जिंक जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक ने सिल्वर को नाइट्रेट के साथ जो था उसको डिस्प्लेस कर दिया, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, और नाइट्रेट के साथ आ गया जिंक, जैसे कि जिंक नाइट्रेट, और सिल्वर को उसने हटा दिया है। तो एक प्रकार की ये रिएक्शन कौन सी है ऐसा कहा जाए तो ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट है जिंक, और अगर डबल होता तो हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, दोनों जगह 2-2 होते। तो अब चलिए इसका हम फॉर्मूला बना के देखते हैं। जिंक को क्या कहते हैं? Zn इसका साइन है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट को क्या कह सकते हैं हम? सिल्वर मतलब Ag का मतलब सिल्वर होता है और Au का मतलब गोल्ड होता है। नाइट्रेट NO3। अब इन दोनों की वैलेंसी 1 है, मतलब लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, AgNO3। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर जाते हैं। जिंक को किससे लिखते हैं? Zn से। नाइट्रेट को अभी हमने लिखा NO3। यहाँ पे आएगा ट्विस्ट, क्योंकि Zn की जो वैलेंसी है जिंक की वो 2 है और NO3 नाइट्रेट की जो वैलेंसी है वो है 1। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनाएंगे?
Zn, और NO3 जो पूरा एक कंपाउंड है वो आ जाएगा ट्वाइस, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ Zn NO3 फिर ब्रैकेट बना के ट्वाइस। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब सिल्वर तो अकेला है, डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं Ag। अब देखिए ये तो हमने बना दी रिएक्शन, बहुत इजी है, हमने पहले सीखा है कि इन कंपाउंड के नेम को हम कैसे चेंज कर सकते हैं एक फार्मूला में। आपको लिंक भी दे दी गई है, डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब हम देखते हैं इनको बैलेंस करना सबसे ज़रूरी है। रिएक्शन का नाम पूछे तो आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ देखिएगा Ag यहाँ पर कितना है, सिल्वर 1, यहाँ पर भी कितना है 1, तो क्या मैं लिख सकता हूँ Ag इज इक्वल टू यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। जिंक देखिएगा, जिंक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1, जिंक एक ही दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको एक ही दिख रहा है। अब देखिएगा प्रॉब्लम है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है तो मुझे इसको 2 बनाना है, तो आगे इसके मोल्स बढ़ा देने, यानी मॉलिक जो इसका कंपाउंड है उसको मैं बढ़ा सकता हूँ, टोटल कंपाउंड को उसके आगे 2 लगा सकता हूँ। N के नीचे एटम नहीं बढ़ा सकता, ना ही उसके बीच में लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूँ तो भी ये बैलेंस हो जाएगा। कैसे होगा, N जो था नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ पर भी कितना हो गया 2, ऑक्सीजन 3 2s are 6, तो ऑक्सीजन भी 6 हो गए, और यहाँ पर आगे 2 लगा हुआ है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 6, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो ये सारी चीज़ें एक साथ बैलेंस हो गई है। लेकिन आप एक और ट्रिक भी लगा सकते हैं कि NO3 पूरा का पूरा, नाइट्रेट पूरा का पूरा ट्वाइस है, मतलब 2 बार है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा नाइट्रेट मुझे ट्वाइस करना है, तो यहाँ पे लगाना होगा 2। लेकिन अब एक ट्विस्ट आ रहा है कि यहाँ पर Ag जो है, Ag का मतलब है सिल्वर 1 था वो हो चुका है 2, और अगर मुझे यहाँ पर Ag को 2 करना है तो मुझे यहाँ पे लगाना होगा 2, यानी कि ये भी 2। तो ये रिएक्शन अब हो गई है बैलेंस। अब हम सी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 7th का 3rd, जिसमें हमको इस रिएक्शन को फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है और फिर उसको बैलेंस करना है। चलो पहले तो नेमिंग कर देते हैं। कौन सा रिएक्शन है ये, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और उसकी जगह पर आ गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर कॉपर क्लोराइड था, यहाँ पर एल्यूमिनियम का क्लोराइड आ गया, और कॉपर को इसने लात मार के हटा दिया है। मतलब कि ये पूर्ण तरीके से अपन कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसके केमिकल फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। एल्यूमिनियम, ये L लिखेंगे, कॉपर क्लोराइड Cu, मतलब कॉपर क्लोराइड Cl। तो यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 2, क्लोराइड की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CuCl2, यहाँ पे आ जाएगा CuCl2। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड को कैसे अपन करेंगे, एल्यूमिनियम और क्लोराइड का सिंबल है Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है वो 3 है, हमने टेबल में पढ़ी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप उस लिंक तक जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है, और उसको सीख सकते हैं कि कैसे एक केमिकल नेम को फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं। Cl की 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AlCl3, यानी कि AlCl3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कॉपर, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं Cu। अब ये कहाँ पर डिसबैलेंस हो रहा है, देखिए एक बार, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। एक बार मैं लिख लेता हूँ कौन सी चीज़ें सही जगह पर है। एल्यूमिनियम 1, यहाँ पर भी 1, RHS LHS दोनों बराबर हो रहे। अब कॉपर देखिएगा, कॉपर भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब कौन सी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, क्लोराइड, क्लोराइड यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 2। तो हम इसके लिए एक रूल का फॉलो करते हैं, यहाँ देखिएगा 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो भी 6 होगा, और 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो भी 6 ही होगा। मतलब 3 क्लोराइड के आगे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्लोराइड कितना हो गया 6, और इस 2 के आगे मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कि ये वाला 2 के आगे मैंने 3 का मल्टीप्लाई, तो Cl देखिएगा यहाँ पर भी 6 आ गया, और यहाँ पर भी Cl कितना आ गया 6। लेकिन एक चीज़ और चेंज हो गई,
एल्यूमिनियम यहाँ हो गया है 2 और यहाँ पर हो गया है 1। जैसे यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम हो गए हैं तो एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, तो मुझे यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर भी आगे क्या लगा सकता हूँ, 2 लगा सकता हूँ। ठीक है, एल्यूमिनियम तो बैलेंस हो गया। कॉपर देखिएगा, कॉपर यहाँ पे कितना है, इस तरफ कॉपर हो गया है, यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं हुआ है, कॉपर ने हमको यहाँ पे चेंज किया है। कॉपर जो है 3 है, तो यहाँ पर कॉपर जो है 1 की जगह कितना हो गया है 3, और मुझे यहाँ पे 3 करना है। तो सिंपल, कोई साइंस नहीं है ज़्यादा रॉकेट साइंस, यहाँ पे आगे 3 लगा दीजिए, कॉपर 3, तो यहाँ पर भी हो गया 3। अब देखिएगा ये एल्यूमिनियम 2 2, कॉपर 3 3, क्लोराइड 6 6, मतलब कि पूरी रिएक्शन जो है ये जो है बैलेंस्ड है। और रिएक्शन कौन सी हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या किया हमने, पहले केमिकल नेम था उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट किया और उसको बैलेंस किया है। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है वो डबल डिस्प्लेसमेंट का है, वो भी हम देखते हैं और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम करेंगे इस लास्ट रिएक्शन को बैलेंस, और पहले तो इसके केमिकल नेम को केमिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले तो ये रिएक्शन देख लेते हैं कौन सी है, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट। अब ये पोटेशियम सल्फेट था, अब ये पोटेशियम क्लोराइड बन चुका है। बेरियम क्लोराइड जो था वो बेरियम सल्फेट बन चुका है। ये रिएक्टिविटी के कारण हुआ, पोटेशियम की रिएक्टिविटी बेरियम के सामने, क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसने उसको बदल दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। अब एक एक फार्मूला बनाते हैं हम। डबल डिस्प्लेसमेंट है ये, Ba बेरियम वैलेंसी 2, क्लोराइड 1 बनेगा ये BaCl2। उसके बाद पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम के सल्फेट SO4 लिखते हैं, SO4 की वैलेंसी 2, इसकी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे K2SO4। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो बेरियम सल्फेट Ba बेरियम वैलेंसी 2, सल्फेट SO4, इसकी भी वैलेंसी 2, कट करेंगे BaSO4। अब देखिएगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सिंबल के, वैलेंसी 1, क्लोराइड Cl वैलेंसी 1, तो ये आ जाएगा KCl। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ। पहले तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला हमने बनाया BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट का K2SO4। आगे की ओर बढ़ते हुए बेरियम सल्फेट का BaSO4। आगे की ओर बढ़े तो पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब ये देखिएगा यहाँ पर कहीं पर भी बैलेंस करने की ज़रूरत आपको दिख रही है, बिल्कुल दिखेगी। बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी बेरियम 1 है, SO4 पूरा का पूरा 1, SO4 यहाँ पर भी 1, लेकिन क्लोराइड जो है वो 2 है और पोटेशियम जो है वो 2 है, तो दोनों साथ में ही दिख रहे हैं। हम दोनों को साथ में बैलेंस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो दोनों चीज़ें एक साथ बैलेंस हो गई। तो इस वीडियो में हमने देखा पूरा 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 8th क्वेश्चन को, जो कि इसका ही थोड़ा सिमिलर है, उसमें भी इसी प्रकार से रिएक्शन दी गई है। उसको इसमें थोड़ा सा उस क्वेश्चन में ये चेंज है कि हमें रिएक्शन का नाम भी बताना है, वो तो हमने इसमें भी कर लिया है, तो वो भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट में अपन वो देखेंगे। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वी आर हियर फॉर योर व्यूज़ एंड रिव्यूज़। आपको जो भी आपके रिव्यूज़ है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, जो आप चेंज चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल पर आप मैसेज कर सकते हैं।